नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए बाजार में कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं मनोज जैन साहब, पृथ्वी फिनमार्ट के, प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन के, किशोर शाह हैं जीरा ट्रेडर हैं ऊंझा से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, योगेश सिंगल हैं प्रेसिडेंट है बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज चर्चा की शुरुआत, आज का हीरो है जीरा। जी हाँ, जीरे में जबरदस्त तेजी आई है और 29,600 के ऊपर चला गया है जीरे का भाव। आप देखिए 29,625 की क्लोजिंग है और भाव बढ़ा है 900 रुपए से ज्यादा। बहुत तूफानी तेजी आई है और ये तेजी बिल्कुल आखिरी घंटे में आई है। आप देखिए कि आज सुबह से मार्केट ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन फाइनली मार्केट ने एक बड़ा जंप लगाया और 900 रुपए से ज्यादा की तेजी के साथ बंद हुआ और एक साल में 75% जीरे के दाम बढ़ गए हैं। हमारे साथ किशोर शाह जुड़ चुके हैं ऊंझा से। ऊंझा जीरे की सबसे बड़ी मंडी है। तो किशोर भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो पहला सवाल तो यही कि इतनी बड़ी तेजी क्यों? तेजी तो माहौल ही तेजी का, तो तेजी आएगी ना सर। हाँ, बाजार के अंदर सब ऐसा एक सेंटीमेंट हो चुका है कि बाजार इस साल जीरा मतलब पकेगा बहुत कम ही, लोगों को यही मानसिकता हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है। जरूर गुजरात के अंदर सोई थोड़ी कम हुई है और फेवरेबल मौसम नहीं होने की वजह से सबसे ज्यादा बढ़ने का कारण यही है जीरे में। लेकिन लास्ट 2 दिन से अभी थोड़ा मौसम ठंडा हुआ है और बाजार के मतलब मौसम भी सुधार हुआ है और आगे भी थोड़ा सुधार होने की संभावना है। फिर भी बाजार बढ़ रहा है। ये बाजार बढ़ने का एक ही कारण है, मानसिकता थोड़ी चेंज हुई है लोगों की कि इस बार सोइंग मतलब लास्ट ईयर जितनी हुई है कैरी फॉरवर्ड नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि इस साल कैरी फॉरवर्ड जीरा नहीं है, उसकी वजह से बाजार बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। बाजार थोड़ा बढ़ता रहेगा, लेकिन इन भावों के अंदर प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। आज नहीं तो 2 दिन बाद में प्रॉफिट बुकिंग आनी जरूरी है सर। ये कह रहे हैं कि फंडामेंटल जीरे के बहुत मजबूत हैं, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि स्टॉक नहीं है। अच्छा, एक बार बताइए सर, सोइंग का क्या सिचुएशन है? सोइंग की क्या रिपोर्ट है? सोइंग गुजरात के अंदर समझ लो 10 पैसा कम है, 90% गिन लीजिए आप। और राजस्थान के अंदर ₹1.15-20 है सर। हो गया हिसाब। हाँ जी। तो मतलब ये उम्मीद तो ये थी कि जीरे के दाम जिस तरह से बढ़े हैं, ऐसे में सोइंग बहुत अच्छी होगी, लेकिन उसके मुताबिक सोइंग नहीं हो रही है, राइट? हाँ, इसका मेन मुख्य रीजन ये था सर, क्योंकि इस बार लगभग 5 से 7 कमोडिटी सबके भाव ऊपर थे। इसकी वजह से सब मतलब कमोडिटी स्प्रेड हो गई, जमीन कोई सबकी खाली नहीं थी। तो जीरा नहीं होने, थोड़ा कम होने की वजह भी ये है कि इस बार मौसम फेवरेबल नहीं था। स्टार्टिंग में जो सोइंग हुई थी वो जर्मिनेशन नहीं हुआ, उसकी वजह से लोगों ने जीरा कम आया। दूसरी आइटम जैसे इसबगोल है या आपने क्या बोलते हैं, क्या गेहूं है और ये फिनल है, वरियाली है, इन चीजों के अंदर थोड़ी बुआई बढ़ी है और जीरे के अंदर बुआई घटी है सर। अच्छा, ये बहुत डिटेल में आपने बात की। और जो दर्शक हमें देख रहे हैं इस वक्त और किशोर जी को सुन रहे हैं, किशोर जी के नाम पे मत जाइए। नाम बेशक किशोर है और फोटो में भी किशोर लग रहे हैं, लेकिन है बहुत अनुभवी व्यक्ति। हाँ, सोइंग को लेकर बड़ी अच्छी रिपोर्ट रखते हैं। फोटो में मासूम और किशोर जैसा लग रहे हैं, लेकिन बहुत अनुभवी हैं और लंबे वक्त से जीरे के मार्केट में हैं। तो किशोर जी, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ कि स्टॉक का क्या सिचुएशन है सर, अगर आप डिटेल में बता पाए तो। हाँ जी सर, ऐसा है कि देखो राजस्थान और किसानों के पास तो बहुत ही कम ही, लगभग 4-5 लाख बोरी होगी। गुजरात के अंदर ऊंझा मंडी के अंदर 5 से 6 लाख बोरी जीरा होगा और 10-12 लाख बोरी जीरा भी स्टॉक बचा है और अभी भी 2.5 महीना है, नया माल के अंदर 2.5 महीना है। तो कम से कम ये भी यहाँ से भी 7-8 लाख बोरी जीरा एंड मूवमेंट के अंदर कैरी फॉरवर्ड गिन लिया जाए 1 मार्च 2023 को, तो मेरे हिसाब से 4-5 लाख बोरी जीरा बचेगा, उससे ज्यादा जीरा नहीं बचेगा। जबकि लास्ट ईयर यही जीरा 30 लाख बोरी के करीबन था सर। फिर आप लोग जीरे की छौंक कैसे लगाएंगे सब्जी में, दाल में? इतना महंगा करवा दिया आप लोगों ने। हाँ, तो उसके अंदर जीरा कम डालेंगे और धनिया ज्यादा डालना पड़ेगा। धनिया भी तो महंगी हो रही है, धनिया के दाम भी तो बढ़ रहे हैं। ऑलरेडी बहुत कम हो गया सर, 130 वाला अभी 80 पे आ गया सर। अच्छा, तो आपको ये सस्ता लग रहा है? हाँ, धनिया घटेगा सर, धनिया में तेजी नहीं इसलिए सर। अच्छा, वहाँ तेजी नहीं है। अच्छा, हाँ ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया किशोर जी आपका जुड़ने के लिए और जीरे पर ये डिटेल रिपोर्ट देने के लिए। तो आप कह रहे हैं कि स्टॉक बहुत कम है और उसका इम्पैक्ट हमने प्राइस पर देखा है।
मनोज जी, आपका टेक्निकल व्यू क्या है जीरे के ऊपर? अगर कोई ट्रेड लेना चाहे इस भाव पर जीरे में तो क्या करना चाहिए उनको? नमस्कार मृत्युंजय जी, बिल्कुल यहाँ पे मोमेंटम तेजी का दिख रहा है, लेकिन अब यहाँ पे हम एक चीज देखें कि थोड़ा ओवरबॉट जोन में भी दिख रहा है। तो मेरा मानना है कि अब फ्रेश बाइंग जो है जीरे में ये लेवल पे अवॉइड करके चलना चाहिए। लेकिन हाँ, ऑलरेडी अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो यहाँ पे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहें। 28,000 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रख ले। ऊपर में 30,000 30,500 की रेंज में जनवरी जीरा आवे तो एक बार मुनाफा वसूली यहाँ पे करना चाहिए, क्योंकि हम ओवरबॉट जोन में टेक्निकली ये कमोडिटी को देख रहे हैं। और जिस तरह से मौसम थोड़ा परिवर्तित होता हुआ दिखा है पिछले 2-3 दिनों में, तो अगर यहाँ अनुकूल होगा तो जो है एक प्रॉफिट बुकिंग निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सोने की और चांदी की। और सोने चांदी में देखिए क्या हुआ, 55,000 के ऊपर जाने के बाद गोल्ड थोड़ा सा रुका है। चांदी कल 70,000 के ऊपर गई थी, आज उस भाव नीचे आया है और अब मार्केट 69,000 के करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। मतलब ये कि कल के हाई से सिल्वर का भाव करीब करीब 1,000 रुपए नीचे आ चुका है। तो सिंघल साहब बताइए सर, पहला सवाल गोल्ड के ऊपर, गोल्ड अभी 55,000 के नीचे रहेगा या ऊपर जाएगा? मृत्युंजय जी नमस्कार। अभी गोल्ड तकरीबन रेंज राउंड में रहेगा, क्योंकि $1,800 के आसपास जो है ना ये घूम रहा है। और रुपीज से जैसे हमारा 83 रुपया हो गया है इंडियन रुपीज, तो उससे जो है ना कहीं थोड़ा एमसेक्स इंडियन भाव में फर्क आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से 58,000 रुपये तक, आज 56,500 रुपया तैयारी का भाव है सोने का, 58,000 रुपये तक ये रेंज बाउंड रहेगा और नीचे में 54,000 रुपये तक जा सकता है। तो 1,000-2,000 ऊपर नीचे का ही ये खेल है। अभी 31 दिसंबर की छुट्टी हो जाएगी, तो छुट्टियों में भी जो है ना वो सब बाइंग सेलिंग खत्म हो जाती है, तो थोड़ा सा वो रेंज बाउंड हो जाता है। तो दिसंबर के महीने तक मैं समझता हूँ ज्यादा मोटी चाल इसमें। छुट्टी कहाँ सर, हम लोग तो काम कर रहे हैं रेगुलर, आप भी काम कर रहे होंगे, छुट्टी यहाँ कहाँ? लेकिन अभी क्या है ना, मल मास है, 1 महीने 15 जनवरी तक शादी का सीजन खत्म है। अच्छा, ज्वेलरी में कोई डिमांड भी नहीं है और इस प्रकार का कोई मतलब। लिया जी, ऐसे में ट्रेड क्या लिया जाए सर? 55,000 के आसपास मार्केट ऊपर नीचे, मतलब आप यूं कहें कि 55,000 को एक सेंटर बना के गोल्ड 100-200 रुपए ऊपर और 100-200 रुपए नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। तो इस भाव पर एग्जैक्टली क्या ट्रेड बन रहा है अभी? माल्या जी सुन पा रहे हैं आप? जी नमस्कार। यहाँ पे 55,000 के आसपास जो है पिछली बार भी करेक्शन होते हुए दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे सेल का ट्रेड बनाया जा सकता है। 55,020 पे अगर शाम में सेशन मिले वहां पे सेल करने की सलाह रहेगी। 55,270 का स्टॉप रहेगा। नीचे में टारगेट अराउंड 54,450 के लिए रहे। ठीक है, तो 55,000 के आसपास आप कह रहे हैं कि बेचें, 54,450 के टारगेट के लिए 55,270 का स्टॉप लॉस रहेगा। मनोज जी, आपको भी लगता है गोल्ड इस भाव पर बेचना चाहिए, शॉर्ट करना चाहिए? कर सकते हैं मृत्युंजय जी, यहाँ पे एक थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में दिखाई दे रहा है और एक प्रॉफिट बुकिंग ये लेवल पे देखने मिल सकती है। शाम के सत्र में 55,100 के आसपास मिले तो बिल्कुल यहाँ पे इंट्राडे में सेल करके चलना चाहिए 55,330 के स्टॉप लॉस से। नीचे में 54,700 54,600 तक के जो है लक्ष्य यहाँ पे रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड पर। दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि गोल्ड आपको बेचना चाहिए, तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं, लेवल अपने हिसाब से आप चुन लें, लेकिन राय बिकवाली की ही है। अब सिंघल जी, चांदी पर आपका व्यू क्या होगा? कल चांदी 70,000 के ऊपर गई थी एमसीएक्स पर, आज 1,000 रुपए के आसपास नीचे है कल की हाई से, तो चांदी का भी ट्रेंड आपको क्या दिख रहा है? ये दोनों चीजें रेंज बाउंड ही रहेगी, क्योंकि दिवाली पे चांदी की खपत इंडिया में होती है। हमारे दिवाली पे सबसे ज्यादा खपत, पूरे साल की खपत 2-3 महीने में होती है। तो अभी दिवाली होके गई है, तो अभी चांदी में बहुत ज्यादा कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें मतलब सोना एक मैं समझता हूँ हमारे ट्रेड में अच्छी चीज है। चांदी में मंदी भी बहुत ज्यादा आती है और तेजी भी। तो 69,000 रुपये है, ये 62,000 रुपया बहुत सेफ बाइंग है। 65,000 रुपये लेवल है और 62,000 रुपया, ये बहुत अच्छी और सेफ बाइंग है। 69,000 का भाव क्या है? अनसेफ? एमसेक्स 69,000 रुपये। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 69,000 का भाव असुरक्षित है, सुरक्षित नहीं है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, अभी यहाँ से है ना, जैसे सोने में भी थोड़ा सा प्रॉफिटिंग आ सकती है। तो अगर 1,000 रुपए सोने में टूटते हैं तो चांदी में 3-4 हजार रुपए टूट जाते हैं। तो 65,000 रुपए का सेफ, अगर किसी को लॉन्ग टाइम बाइंग करनी है, महीना 2 महीना के लिए, जनवरी के लिए, तो वो 65,000 रुपए में जा सकता है बाइंग। तो 65 पर आप अगर बाइंग करवा रहे हैं सर, तो बिकवाएंगे किस भाव पर?
तो देखिए, मैं तो हमेशा खरीदारी में सलाह देता हूँ। मैं सेलिंग ना 55,000 56,000 सोने में बेचने की सलाह दूंगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ 65 पे कोई खरीदेगा तो आप कह रहे हैं महीने 2 महीने के लिए खरीद सकते हैं, तो 2 महीने बाद भाव होगा क्या? हाँ, भाव बड़े सोने में देखिए, ये सोना 58,000। चांदी की बात कर रहा हूँ सर, सिंगल साहब चांदी की बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं 65 पर बाइंग का अच्छा लेवल बनेगा, तो 2 महीने के बाद चांदी का भाव क्या होगा? चांदी का 72-73 रुपए तक चला जाएगा, 75 रुपए तक चला जाएगा। अच्छा, 75,000 रुपये तक चला जाएगा। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और बुलियन पर अपना व्यू देने के लिए। मनोज जी, आज के लिए चांदी में क्या करें? यहाँ पे जो 69,300 के सपोर्ट थे वो ब्रेक हुए हैं, तो अगर यहाँ 69,300 के आसपास अगर कीमतें मिले तो बिकवाली कर सकते हैं। 69,800 के स्टॉप लॉस थे, नीचे में 68,500 तक के लक्ष्य यहाँ पे रख सकते हैं। ओके, तो ये राय चांदी की हो गई। 69,000 के आसपास है एमसीएक्स पर चांदी का भाव, इस पर आप नजर रखें। अब आते हैं क्रूड पे। माल्या जी, क्रूड में ठीक ठाक तेजी आई है इंडियन मार्केट में भी और ग्लोबल मार्केट में भी। और आप देखिए कि आज जो है कच्चे तेल का भाव एमसीएक्स पर करीब करीब 1.5% ऊपर है और ग्लोबल मार्केट में ब्रेंट करीब करीब 2% ऊपर है और नाइमेक्स क्रूड भी ऑलमोस्ट 2% के आसपास ऊपर है। तो कच्चे तेल में क्या ये तेजी बढ़ सकती है? बाइंग करके चलना ठीक रहेगा? क्या करें क्रूड में? आई थिंक इस काउंटर में काफी न्यूज फ्लो ड्रिवन मोमेंटम दिखाई देता है। डिस्पाइट कोविड के केसेस चाइना और अक्रॉस द ग्लोब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्रूड में उछाल जो है वो सस्टेनेबल दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे ख्याल से इस उछाल में पॉसिबिलिटी आप अगर ऑप्शंस में ट्रेड चुने तो फिर ज्यादा बेहतर रहेगा। आपको प्रीमियम लॉस होगा अगर होना है तो। 6,900 का कॉल ऑप्शन आउट ऑफ द मनी बाय करने की सलाह रहेगी। 180 के आसपास मिल रहा है, ये स्टॉप लॉस रहेगा 140 का, टारगेट रहेगा 250। ठीक है, ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। और पहला सवाल है, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ओम प्रकाश दिल्ली से। पूछिए ओम प्रकाश जी। मेरा सवाल ये है कि मैंने गोल्ड बिग वाला 3 फरवरी का 2 लॉट माइनस कर रखा है 51,207 के एवरेज से सर। वो 51,000 पे? क्या बात हाँ है जी सर। इसका मतलब सर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, मार्केट 55 के ऊपर आ गया और आप अभी तक मार्केट में हैं। तो अनुज जी, क्या रास्ता इनके पास नुकसान कम करने का? मनोज जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, मुझसे सवाल? जी आपसे है जी। यहाँ पे बड़ी इनका जो सेलिंग लेवल है वो काफी नीचे है। स्टॉप लॉस भी इन्होंने नहीं लगाया। इतनी गिरावट की गुंजाइश अभी सोने में नहीं है, लेकिन हाँ एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है 54,400 54,200 तक। तो यहाँ पे अगर 54,200 के आसपास कीमतें आए तो फिर एक बार यहाँ पे सेल की पोजीशन में एग्जिट की सलाह रहेगी। ठीक है, अगला सवाल है राहुल का, अहमदाबाद से हैं। पूछिए राहुल जी। हाँ जी, मेरा सवाल कपास पे था। मैंने 1700 में बाय कर रखा है, तो करंट भाव से और क्या करना चाहिए? कपास किस भाव पर बाय किया है आपने? 1700। 1700 पर आपकी बाइंग है? कपास, हाँ, और कपास नहीं बढ़ रहा है अभी। ठीक है, तो मनोज जी क्या किया जाए? 1700 पर इनकी बाइंग है, भाव नीचे है 1630 के आसपास, क्या करना चाहिए? यहाँ पे एक बढ़त जो है अगले 2 से 3 सेशन में देखने को मिल सकती है। इंटरनेशनल मार्केट हमने देखा है कि आइस फ्यूचर्स जो है वो 85 सेंट के ऊपर सस्टेन होता हुआ नजर आया है और भारतीय बाजारों में भी जो अप्रैल वायदा है वो 1600 के ऊपर फिर एक बार निकलता हुआ नजर आया है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे अगले 2 से 3 सेशन में जो है 30 से 40 रुपए की बढ़त देखने को मिल सकती है। फ्रेश यहाँ पे ये एवरेज कर सकते हैं अभी 1615 1620 के दायरे में। मेरा मानना है कि कल तक के लिए एक बार 1645 और अगर 2 से 3 दिन की बात करें तो 1670 तक के स्तर यहाँ पे कपास में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर प्रवीण है हिसार से। पूछिए प्रवीण जी। नमस्कार सर। जी पूछें। सर मैं 2 लोग सिल्वर के सेल किए हुए 69,400 पे। क्या 69,400 पे आपने चांदी में क्या किया? बाइंग सेल कर रखी है सर। सेल क्या कर टारगेट रखूं? अच्छा, 69,400 पर आपने सेल किया, 69,000 के आसपास का भाव है, ठीक ट्रेड है मोटा मोटी, आप तो फायदे में हैं ही अभी। तो माल्या जी रुकना चाहिए अभी इनको? मेरे ख्याल से इनको और ऐड करना चाहिए। यहाँ पे करेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। 67,650 तक नीचे में अपना ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको सुझाव दिया जा रहा है कि आप और ऐड कर सकते हैं, मतलब और ट्रेड ले सकते हैं, करेक्शन की गुंजाइश यहाँ पर है। अगला सवाल है अमित का, गुजरात से हमारे साथ। पूछिए अमित। सर मेरे पास नेचुरल गैस 4 लॉट 520 पे बाय हैं। 4 लॉट
किस भाव पर? 520। 520 पर आपकी बाइंग है। मार्केट है अभी 448 के आसपास। तो मनोज जी क्या सुझाव इनके लिए? 438 का एक स्टॉप लॉस रख लेना चाहिए यहाँ पे। अगर उसके नीचे फिसलता है तो फिर यहाँ पे गिरावट और भी बढ़ सकती है। वहीं अगर ये 438 का स्टॉप लॉस नहीं होता है तो एक बार 475 480 तक के स्तर आ सकते हैं, वहां पे फिर एक बार अपनी पोजीशन से एग्जिट ले सकते हैं। ठीक है, इस पर आप नजर रखिए। अगला सवाल है अशोक का गंगानगर से। पूछिए अशोक जी। नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। सर मेरा सवाल है गोवा से जी। जी पूछें। तो गोवा कर मैंने लिया था 4558 में बेच दिया जी। किस भाव पर लिया था आपने? 4500 में लेकर 5800 में बेच दिया मैंने जी। तो अब बेच दिया तो फिर क्या सवाल है? हाँ सवाल है जी, मैं 5700 की आ सकते हैं जी। आप क्या जानना चाह रहे हैं सर? 5700 आ सकता है जी। 5700 आ सकता है क्या ग्वार, ये आप जानना चाह रहे हैं? ठीक है मनोज जी बताइए। बिल्कुल एक दायरे में ही है और यहाँ पे 5750 एक अच्छा सपोर्ट है और उसके नीचे भी जाता हुआ नहीं लग रहा है। तो 5750 5800 ये अच्छा रेंज है। अगर वहां पे मिले तो बाइंग की पोजीशन बना के चल सकते हैं। 5650 के स्टॉप लॉस से ऊपर में 6000 6100 तक के लक्ष्य के लिए। ठीक है, तो ग्वार पर नजर रखिए। अगला सवाल है राकेश का, मेरठ से हैं हमारे साथ। पूछिए राकेश जी। सर कॉटन में जानना था, 30 जनवरी तक होल्ड कर सकते हैं? 30 जनवरी तक कॉटन में आप होल्ड, मतलब आपने ट्रेड लिया है किस भाव पर सर? 29,500। 29,500 पर आपकी बाइंग है। आप कह रहे हैं कि 30 जनवरी तक आप होल्ड कर सकते हैं। क्या प्राइस हो सकता है बताइए मनोज जी। बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं यहाँ पे। जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में जो है कीमतें सस्टेन हो रही है ऊपरी लेवल्स पर, तो मेरा मानना है कि यहाँ पे कॉटन में भी जो है वर्तमान लेवल से 1 से 1,500 तक जो है देखने को मिल सकती है। मतलब 31,500 तक जो है भाव फिर एक बार अगले 1 महीने में आ सकते हैं। तो अपनी पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। अनिल हैं अगला सवाल अनिल का है। पूछिए अनिल जी। सर ये 1 महीने में 22 जनवरी तक के गोल्ड 58-59 हो सकता है? 58-59 क्या 22 जनवरी तक गोल्ड का भाव हो सकता है? बताइए माल्या जी। आई थिंक 55,000 एक काफी स्टिफ रेजिस्टेंस के तौर पर देखा जा रहा है। तो यहाँ पे आप इमीडिएटली आप देखेंगे नेक्स्ट 15 डेज के लिए ट्रेड वॉल्यूम थिन रहेंगे, तो पॉसिबिलिटी जो है वो करेक्शन की ज्यादा है। तो 53,000 तक या फिर 52,500 तक भी आता है तो वो एक करेक्शन दिखा जाता है। बट 58,000 थोड़ा दूर है, 1 महीने में वो पॉसिबिलिटी कम दिखाई दे रही है। अगला सवाल है अमरदीप का, दिल्ली से जुड़ रहे हैं। पूछिए अमरदीप। सर ना मुझे ना $2 का जानकारी चाहिए था। $2 से $100 पार कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? $100? $100। क्या बात है, बताइए माल्या जी। आप मुस्कुरा रहे हैं। आई थिंक ये काफी वॉलेटाइल काउंटर है, न्यूज फ्लो पे काफी डिपेंडेंट है ये काउंटर। और टेक इनटू कंसिडरेशन चाइना के कोविड केसेस और बढ़ते हुए नए केसेस के वेरिएंट, मेरे ख्याल से क्रूड में $100 थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। बट यस, अगर आप बेस जोन जो है 60 और ऊपर में 100, ये पर्टिकुलर रेंज है जहां पे आपको क्रूड 2023 में देख सकते हैं। हाल फिलहाल में आपको नेक्स्ट जो पॉसिबल ब्रेंट का जो भाव है $85, यहाँ से करीब $3 और प्रीमियम रह सकता है। सिमिलरली नाइमेक्स क्रूड में और $3 यानी 81 82 के आसपास आपको दिख सकता है। वैसे ही आपको M6 की अगर बात करें, यहाँ से करीब ऑलमोस्ट अराउंड 200 रुपीज तक की तेजी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ओके, जगमोहन है नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ दिल्ली से। पूछिए जगमोहन। बरेली से पूछिए जगमोहन जी। सर नमस्कार। सर नमस्कार, पूछिए। सर मेंथाओल पर सवाल है। सर मेंथाओल तेज होगा तो कौन नीचे आ गया फिर दोबारा से? मेंथा और तेज होगा क्या आउटलुक है आपका मनोज जी मेंथा को लेकर? ये दायरे में ही है। कमोडिटी 1020 के लेवल्स जो है वो रेजिस्टेंस लेवल थे, उसके ऊपर हमने निकलते हुए नहीं देखा। लोअर लेवल्स पर यहाँ 970 के आसपास जो है सपोर्ट्स बने हुए हैं। तो मेरा मानना है कि 970 से 1020 की जो रेंज है उसी में ये कमोडिटी ट्रेड करती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर जितेंद्र हैं महाराष्ट्र से। पूछिए जितेंद्र। नमस्ते सर। नमस्कार, पूछिए। मैं ये बोल रहा था कि जो कोविड के मसले बढ़ रहे हैं चाइना में, तो उसका असर सोयाबीन पे कुछ हो सकता है? सवाल तो आपने बढ़िया पूछा है। और देखिए कोविड को लेकर अभी चर्चा तो है ही, और चाइना में नहीं दुनिया के कई देशों में, फ्रांस में, जापान में, यूएस में मामले बढ़ रहे हैं। बताइए मनोज जी, सोयाबीन पर क्या इम्पैक्ट होगा चाइना के कोरोना मामलों का?
नहीं, ज्यादा नकारात्मक जो है असर की संभावना कम है, क्योंकि यहाँ पे जो काफी सारी जो वैक्सीनेटेड है पॉपुलेशन वर्ल्ड की, केसेस जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन उतना पैनिक सिचुएशन शायद इस बार देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे कोई बड़ी गिरावट सोयाबीन की कीमतों में आने वाले समय में देखने को नहीं मिलेगी। कच्चा तेल भी ऊपरी लेवल्स पर बना हुआ है, तो यहाँ पे बायोफ्यूल की डिमांड भी जो है वो देखने को मिलेगी। दूसरा, हम देख रहे हैं कि चाइना में जो कमोडिटीज के स्टॉक है वो लगातार फिर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी गिरावट की गुंजाइश नहीं है। भारतीय बाजारों में जो रेंज है वो 5,600 से 6,200 की बनी हुई है, तो उसी दायरे में सोयाबीन की कीमतें बनी रह सकती है। ठीक है, ओके। अगला सवाल राजस्थान से आ रहा है, पूछिए सर। आप सुन पा रहे हैं? हाँ सर, मैं सुन पा रहा हूँ। पूछिए सर। सिल्वर की मेरे 2 लॉट सेल की हुए हैं, यहाँ से मतलब और नीचे जा सकती है या ऊपर बढ़त कर सकती है सिल्वर? किस भाव पर आपने बेचा है सर? मैंने बेचा है 69,200 में। 69,200 में आपने 2 लॉट सिल्वर बेचा है, ठीक है। तो मनोज जी, अभी क्या मतलब रुकना चाहिए या बने रहें, थोड़ा और नीचे आएगा मार्केट तब प्रॉफिट बुक करें? बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं आज इंटरडे के लिए 69,800 के स्टॉप लॉस से। नीचे में 68,500 के स्तर मिले तो वहां पे एक बार मुनाफा वसूली कर लें, तो इस पर आप नज़र रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और कमोडिटी की बात करते हैं कि वहाँ पर आपके लिए क्या एक्शन। हाँ, लेकिन इस बीच कैलाश मोदी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ सदुलपुर से। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर। चाइना में, फ्रांस में, जापान में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो हिंदुस्तान में भी इस क्रूड पे असर पड़ेगा क्या? बता रहे हैं कि पूछ रहे हैं? पूछ रहा हूँ मैं तो। अच्छा कैलाश जी, एक दर्शक अभी मुझे वहाँ, मैं अभी दिल्ली में एक शो कर रहा था, वहाँ मिले और उनकी शिकायत थी कि आपकी कॉल रोज लग जाती है जब आप सवाल पूछते हैं और उनकी कॉल नहीं लगती है। वो उन्होंने आपका नाम लेके बोला कैलाश मोदी जी रोज सवाल पूछ लेते हैं, उनकी कॉल लग जाती है। बताइए तो आप इन दिनों में इसीलिए मैं कर नहीं रहा था, मैं घर भी करते हैं। नहीं, आप किस नंबर से डायल करते हैं कि आपका एक बार में लग जाता है सर? एक बार में तो नहीं लगता है सर, ट्राई करना पड़ता है 5-7 मिनट। अच्छा, लेकिन लग जाता है रोज, है ना? हाँ, लग तो जाता है। तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? वो कह रहे थे कि नहीं आप कैलाश जी को ले लेते हैं, मुझे जानबूझ के मेरा नंबर नहीं लगता है। उनको क्या कहना चाहेंगे अगर वो देख रहे होंगे हमें? तो उनको यही कहना है कि आप ट्राई करते रहे, जब तक नहीं मिले तक। मैं ट्राई करता रहता हूँ। हाँ, देखिए तो राज यही है कि ये ऐसा नहीं कि एक बार 2 बार ट्राई किया नहीं लगा तो इन्होंने फोन रख दिया, और ये लगातार ट्राई करते हैं। और अब देखिए कई बार आपने गौर किया होगा कि कई बार शो की शुरुआत में इनका फ़ोन आ जाता है, कॉल लग जाती है इनकी, और कई बार आखिर में। तो ये लगातार ट्राई करते रहते हैं। तो जिनका सवाल था ये दिल्ली में, वो कैलाश जी को आपने सुन लिया। आप भी रेगुलर ट्राई करते रहें सर, क्योंकि लाइन बिजी रहती है, बहुत सारे फ़ोन कॉल आते हैं, तो जल्दी आपको नंबर मिलेगा नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप ट्राई करते रहेंगे तो पक्का है कि आपका नंबर मिल जाएगा। अब सर क्रूड पे सवाल में भूल गया आपका। मोदी जी क्या पूछना चाह रहे थे, आप पूछिए एक बार फिर से। मैं कह रहा हूँ ये कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, बताइए प्रथमेश जी। आई थिंक क्लियरली वॉल्यूम्स थिन है, एंड ऑफ द ईयर है, तो मेरे ख्याल से हाल फिलहाल में एक्चुअली करेक्शन होना चाहिए। बट यहाँ पे आपको बढ़त दिख रही है, ये जो राइज है वो सस्टेनेबल नहीं है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको कोई ट्रेड लेना है, यहाँ पे ऑप्शंस में ट्रेड करे, फ्यूचर्स में ट्रेड न करे। इसमें पॉसिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी इस काउंटर में दिखाई नहीं दे रही है। तो यस, कोविड के केसेस में आपको पॉसिबल क्रूड में करेक्शन देखने की उम्मीद कर सकते हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन। अगला सवाल है विक्रम का, पूछिए विक्रम जी। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए सर। मैं एक किसान हूँ, 200 क्विंटल सरसों मैंने 6600 के भाव में ली थी। अच्छा, तो सर अब आगे रेट मिल सकते हैं मेरे को 7,000 के आसपास? बताइए मनोज जी। नहीं, अभी मेरा मानना है कि यहाँ पर नए क्रॉप्स के अराइवल्स भी स्टार्ट होंगे जल्द ही, तो अभी बड़ी बढ़त की गुंजाइश अभी यहाँ पे ऑयल सीड्स में नहीं लग रही है, क्योंकि जो यूएसडीए का अनुमान है वर्ष 2023 के लिए ऑयल सीड्स के उत्पादन का, वो भी बेहतर है। तो बहुत बड़ी बढ़त की गुंजाइश नहीं है, और यहाँ पे अब आगे नई क्रॉप भी आएगी, तो एक बार अपनी पोजीशन से यहाँ पे एग्जिट ले सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका और माल्या जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।